शेख मोहतरम, अगर कोई शख्स किसी को गुनाह करते हुए देख रहा है या शिरकिया या कुफरिया अमल करते हुए देख रहा है और उसको नसीहत करते वक्त दलील नहीं याद, तो क्या ऐसी हालत में नसीहत करना चाहिए या बचना चाहिए, कहीं अगला और गुमराह ना हो जाए? नहीं, आप कहें इतना यकीन है, आपको आयत नहीं याद है, अकीमुस्सलाह तो आतु ज़कात, देख रहे हैं इकामत हो गई, लोग बैठे जो है शराब कबाब में मुब्तला है, मस्जिद के बगल ही में बेहयाई से ऐसे भी पाए गए लोग देखे जाते हैं, उनको नसीहत कर दीजिए जरूर कि देखो अल्लाह ने आपको आयत ने याद नहीं है, कोई जरूरी नहीं, लेकिन इतना माना तो आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने हर मुसलमान पर जमात के साथ नमाज सलात फर्ज किया है। भाई बहुत बड़ा गुनाह है, आप चलें, जरूर चलें भाई लोग, ऐसा ना करो, मुसीबत आएगी तो हम सब पर आएगी। इस तरह नसीहत करके आप जरूर गुजरें, और गूंगे शैतान की तरह गुजरना ये सही नहीं है, जैसा कि बाद कौल में आया, हदीस शरीफ से सही रिवायत में नहीं है प्यारे रसूल, लेकिन बाद ताबीन वगैरह का कौल है कि जो शख्स गुनाह को देखते हुए बोलता नहीं, वो गूंगा शैतान है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, आप नसीहत जरूर करें, जो भी चीज खैर की जानते हैं, अगरचे दलील नहीं, आप ये कहेंगे हम ना पढ़े हैं ना लिखे हैं, हम कैसे लोगों को मना करें? नहीं, एक चीज मानो, आप ये आयत हदीस प्यारे रसूल की आपने सुनी है, बल्लिगु अन्नी वलो आया, एक आयत का माना आपने समझ लिया, अभी और कुछ नहीं, मुसलमान हुआ आदमी सुबह और शाम तक एक आयत याद की उसने, एक आयत का माना समझा, क्या करके दूसरों को उसको बताए, क्योंकि यकीनी तौर पर मालूम होगा कि इसका माना हमारे प्यारे रसूल ने यह बताया है कि हमारे आलिम, जो आलिम हैं जिन पर उम्मत भरोसा कर रही है, उन्होंने इसका ये माना बताया, एक ही आयत उसको दूसरों तक पहुंचाए, दूसरे दिन सीखा तो दूसरी आयत तो भी दूसरों तक पहुंचाए। तो चुप रहना ये सही नहीं है किसी हालत में, इससे और ही गुनाह मुआशरे में फैलेगा। और जब आप कोशिश करेंगे रोकने की, किसी न किसी तरह अपने घर में कम से कम जबरदस्ती करके हर एक जो अगर रोके लोगों को, तो यकीनन पूरे कौम में इस्लाह जल्द अज जल्द हो सकती है, क्योंकि वही बच्चे घर के स्कूल में जाएंगे, अच्छे अखलाक के रहेंगे, वही बच्चे बाजार में जाएंगे, गेंद खेलने भी जाएंगे मोहल्ले में, तब भी इंशाल्लाह उन पर दीन और ईमान का असर रहेगा। तो पहले आप हम अपने औलाद की इस्लाह करें अपने नफ्स के बाद, या नफ्स के साथ,